जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि लड्डू गोपाल मनहूस होते हैं। लड्डू गोपाल के लिए की गई भक्ति का हमें कोई भी फल नहीं मिलता। लड्डू गोपाल की पूजा सिर्फ उन्हीं लोगों को सूट करती है जो लोग अमीर होते हैं, धनवान होते हैं। लड्डू गोपाल सिर्फ उन्हीं लोगों पर कृपा करते हैं जो धनवान होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो लड्डू गोपाल के लिए महंगे से महंगे भोग, आभूषण और वस्त्रों की व्यवस्था कर सकते हैं, जो लड्डू गोपाल को नए नए आभूषण, सोने और चांदी से बने हुए सुंदर आभूषण पहना सकते हैं। दोस्तों, आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कि लड्डू गोपाल को ये सारी ऐश्वर्य की सामग्रियाँ ये लड्डू गोपाल को महंगे सुंदर आभूषण चाहिए, महंगे महंगे वस्त्र चाहिए? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है। वो कोई और नहीं है, स्वयं श्री राधा कृष्ण का बाल स्वरूप है। लड्डू गोपाल तो कृपा के और करुणा के सागर हैं। वो तो अपने भक्तों पर इतनी शीघ्र कृपा बरसाते हैं कि हम और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज एक ऐसे सच्चे भक्त की आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही निर्धन था, गरीब था। उसके पास मुट्ठी भर भी धन नहीं था कि वो लड्डू गोपाल की सेवा कर सके। लेकिन दोस्तों, उसके मन में भक्ति का भाव बहुत ही पहले, बहुत ही कम आयु में जागृत हो चुका था। दोस्तों, जब हमारे जीवन में दुख आता है तो वो हमें अपने सभी सगे संबंधियों से दूर कर देता है, हमें बिल्कुल ही अकेला कर देता है। तब उस स्थिति में हमें समझ में आ जाता है कि हमारे कोई भी रिश्ते, हमारे कोई भी संबंधी हमारी दुख की घड़ी में काम आने वाले नहीं हैं। अगर हम पर कोई कृपा करेगा तो भगवान ही कर सकते हैं। जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आता दोस्तों, हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि भगवान का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आज मैं आपको दो भाइयों की कहानी सुनाती हूँ जिन्होंने एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग था। दोस्तों, ऐसा अक्सर देखा गया है कि बच्चे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल अलग अलग होती है। कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर तो कोई बहुत ही ज़्यादा निर्धन होता है। रमेश और दिनेश दोनों सगे भाई थे। दोनों की माँ बचपन में उन दोनों को बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्रेम करती थी और बचपन में दोनों भाइयों में बहुत अच्छा संबंध था, बहुत प्रेम था दोनों के बीच में। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए, पढ़ लिख गए और शहर में नौकरी करने लगे। कुछ वर्षों के बाद दोनों भाइयों की शादियां हो गईं। रमेश और दिनेश दोनों का परिवार बस गया। विवाह के बाद दोनों भाइयों में थोड़ा थोड़ा मनमुटाव शुरू हो गया। सुरेश जो कि बड़ा था, उसका कारोबार काफ़ी अच्छा चलता था, लेकिन छोटे भाई का जो बिज़नेस था, जो कारोबार था, वो दिन पे दिन गिरता जा रहा था। हालांकि वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का युवक था। वो लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करता था, लेकिन शायद उसके भाग्य में सफलता नहीं लिखी थी। उसकी दुकान बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलती थी, इसलिए उसके घर में गरीबी होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई में और बाकी आवश्यकता की पूर्ति में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन वो कभी भी भगवान की सेवा में पीछे नहीं हटता था। उसे भगवान में इतनी ज़्यादा निष्ठा थी कि वो अपने जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव को, हर समस्या को भगवान का आश्रय लेकर सह लेता था, झेल जाता था। बड़ा से बड़ा दुख उसे हिला भी नहीं पाता था। वहीं दूसरा भाई जो कि धनी तो बहुत था, लेकिन वो बहुत बड़ा नास्तिक था। न तो उसकी भगवान में निष्ठा थी, न तो उसे इस बात का भरोसा था कि संसार में भगवान नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो कोई भी कर्म करने से पहले ये बिल्कुल नहीं सोचता था कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ। किसी के भी लिए उसके मन में करुणा या ममता नहीं थी। उसका स्वभाव बहुत ही निष्ठुर था। न तो वो भक्ति करता था और न ही कभी पूजा पाठ करता था। लेकिन पता नहीं क्यों माता लक्ष्मी उस पर इतनी ज़्यादा कृपालु थी कि जिस भी काम में वो हाथ लगाता था वो काम सफल हो जाता था और उस कार्य में उसे इतनी सफलता मिलती थी, इतना मुनाफा मिलता था जिसकी कोई सीमा भी नहीं। वहीं उसका दूसरा भाई बहुत मेहनत करता था लेकिन वो सफल नहीं हो पाता था।
उसे उतना धन नहीं मिल पाता था जितनी उसकी आवश्यकता होती थी। अपने बच्चों को एक छोटे स्कूल में पढ़ाया करता था जहाँ पर फीस बहुत ही कम थी और कभी कभी तो अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी नहीं भर पाता था। वो अक्सर अपने बच्चों के स्कूल में जाकर सिफारिश किया करता था कि मेरे पास फ़ीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं, कृपा करके मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दे। स्कूल वाले जानते थे कि गरीब परिवार है, इसलिए फ़ीस के लिए उन्हें तंग नहीं करता था। लेकिन रमेश का मन बहुत साफ था। उसकी भगवान में बहुत आस्था थी, बहुत निष्ठा थी। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान उस पर ज़रूर कृपा करेंगे। एक न एक दिन उसकी सारी समस्याएं ज़रूर ठीक होंगी। ज़रूर उसे अच्छे धन की प्राप्ति होगी। वो अपने परिवार के सभी शौक़ को पूरा करेगा। एक न एक दिन उसके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। बस हर दिन वो इसी उम्मीद के साथ जीता था और भगवान की बड़ी सेवा करता था। जो भी थोड़ा बहुत वह कमाता था, रूखा सूखा स्वयं खाता था और उसे सबसे पहले बाल गोपाल को भोग लगाता था। उसके बाद प्रसाद के रूप में पूरा परिवार खाता था। संस्कार तो उनमें इतने ज़्यादा थे जिसके कुछ कहने भी नहीं। उसके दोनों बच्चे धार्मिक थे, रोज़ ठाकुर जी को भोग लगाते थे, सेवा करते थे और उसके बाद भी अन्न जल ग्रहण करते थे। वहीं सुरेश का परिवार बिल्कुल नास्तिक था। ना तो वो कभी पूजा पाठ करते थे, ना तो उनके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ थी। उसके बच्चे भी पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे। उनकी इच्छा सिर्फ दिन प्रतिदिन नए भोगों को भोगने की होती थी। ऐसे घर में जहाँ पर ठाकुर सेवा नहीं होती है दोस्तों, वहाँ पर सदस्यों के ऊपर तामसिक ऊर्जा ज़्यादा हावी हो जाती है। और सुरेश के साथ भी कुछ ऐसा ही था। एक दिन अचानक से सुरेश और रमेश की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुकी थी। सुरेश जो था वो अपनी माँ की सेवा करने से मना कर दिया। उसने अपने भाई रमेश से बोल दिया कि मुझसे तो माँ की सेवा ना हो सकेगी। अब माँ की जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी, क्योंकि तुम ना तो घर में धन देते हो और ना ही कोई और सहयोग देते हो। इसलिए माँ की सेवा तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ही करनी होगी। रमेश बहुत सीधा साधा था। वो कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता था, इसलिए इस चीज़ में वो आगे बढ़ के अपनी माँ की सेवा किया करता था। सुरेश कभी भी ना तो अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता था, ना ही किसी तरह का कोई सहयोग या सेवा देता था। माताजी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि एक दिन दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। बस अब क्या था, परिवार में बिखराव होने लगा। धीरे धीरे सब कुछ बंटवारे के लिए तैयारियां शुरू होने लगी। सुरेश की पूरी इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मकान का मैं ले लूँगा और जितनी भी संपत्ति है वो सब कुछ मैं रख लूँगा। रमेश को थोड़ा सा कुछ ज़रूर दे दूँगा जिससे उसका गुजारा हो जाए। माता जी का देहांत हो जाता है। उसके बाद काम क्रिया संस्कार सब कुछ खत्म होने के बाद सुरेश एक दिन अपने भाई रमेश को बात करने के लिए बुलाता है। सुरेश ने मन ही मन ये सोच रखा था कि मकान तो अब पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है। रमेश तो इस मकान को कभी बनवा ही नहीं पाएगा। जब भी बनवाना होगा मैं ही बनवाऊंगा, तो मैं इसे रमेश के लिए क्यों बनवाऊं। मैं रमेश को इस मकान से बाहर निकाल दूंगा, ना तो उसे इस मकान में हिस्सा दूंगा और ना ही वो मेरे बनवाए मकान में रहेगा। उसे अपना गुजारा अब स्वयं अपने दम पे करना होगा। माताजी के देहांत के 1 महीने के बाद ही सुरेश ने अपने भाई से मकान को खाली करने के लिए बोल दिया। बात सुनने के बाद रमेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और थोड़ा सा घबरा भी गया, क्योंकि रमेश के पास और कोई भी ठिकाना नहीं था उस पैतृक घर के सिवा। रमेश इतना सीधा साधा था कि वो अपने हक के लिए उससे विरोध भी नहीं कर पाया। वो दिल खोल के अपने भाई से ये भी नहीं कह पाया कि इस मकान में जितना हिस्सा तेरा है उतना ही मेरा भी है, क्योंकि रमेश बहुत ही सीधी सादी प्रवृत्ति का युवक था। वो अपने भाई को पहले तो समझाता है कि देखो, मुझे भी इस मकान में रहने की थोड़ी सी जगह दे दो, क्योंकि मेरे पास भी मेरा परिवार है, मेरे लड्डू गोपाल हैं। मैं अपने भरे पूरे परिवार को लेकर सड़क पर तो नहीं रह सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने भाई सुरेश से रमेश ने बहुत निवेदन किया, लेकिन सुरेश के मन में ममता और करुणा नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। उसे अपने भाई रमेश पर ज़रा सी भी दया नहीं आई। उसने रमेश को घर छोड़ने के लिए तत्काल बोल दिया। रमेश मजबूर था, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था। न तो उसके पास धन था, न आय का कोई साधन था। उसके जीवन में थी तो बस गरीबी, संघर्ष और दुख।
जो वो चुपचाप झेलता जा रहा था। रमेश से मकान को खाली करने के बाद सुरेश इतना ज़्यादा खुश था, मन ही मन वो बस कल्पना किया जा रहा था कि जिस दिन मेरा भाई और उसका परिवार यहाँ से चले जाएंगे उस दिन मैं इस मकान को बहुत ही सुंदर आलीशान बिल्कुल महल की तरह बनवाऊँगा। हर एक सुविधा अपने घर में बनवाऊँगा। जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी ऐश्वर्य एक बड़े मकान में होते वो सब कुछ मैं इस घर में लगवाऊँगा, ताकि मेरा परिवार उस सुविधा का, उस ऐश्वर्य का भोग भोग सके और सुख से अपने परिवार के साथ मैं इस घर में रहूँगा। लेकिन दोस्तों, जो भी हम सोचते हैं वो होता कहाँ है? होता तो वही है जो भगवान ने पहले से लिख और सोच के रखा है। सुरेश रोज अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना में लगा रहता है। रमेश बहुत ज़्यादा चिंतित था, क्योंकि वो उस दिन की प्रतीक्षा में था। उसे पता था कि मुझे एक न एक दिन इस मकान को छोड़ के अपने परिवार के साथ यहाँ से जाना है। बहुत उलझन में था वो कि मैं यहाँ से निकल कर आखिर जाऊँगा कहाँ? अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने नन्हे प्यारे से गोपाल जी को लेकर मैं कहाँ रहूँगा? उसे रात में नींद नहीं आती थी। वो बहुत ज़्यादा चिंता में था। रोज़ अपने लड्डू गोपाल से पूछता था कि प्रभु, ये दिन तूने ही दिखाया है, अब तू ही इसका रास्ता निकाल। मकान की स्थिति इतनी बुरी थी, इतना जर्जर और कमज़ोर हो चुका था वो मकान, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन सुरेश बस इसीलिए उस मकान का निर्माण नहीं करवा रहा था कि मेरे इस मकान को बनवाने के बाद मेरा भाई रमेश भी यहीं पर रहने लगेगा। रमेश किसी तरह से अपने लिए एक छोटी सी नौकरी ढूंढ रहा था। बहुत दिनों से उसकी नौकरी छूटी हुई थी। वो सोच रहा था कि मुझे एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे मैं मकान का किराया भी दे सकूं, मेरे बच्चों की फ़ीस भी हो जाए और मेरे महीने का गुजर बसर भी हो जाए। बहुत ढूंढने के बाद भी रमेश को कोई नौकरी नहीं मिलती और सुरेश रोज़ कल्पना करता रहता है कि मेरा भाई यहाँ से जाएगा तो मैं इस जर्जर मकान को बनवाऊँगा, ऐसे पर्दे लगवाऊँगा, ऐसी दीवारें करवाऊँगा, ऐसे दरवाजे होंगे, ऐसा हमारा शयन कक्ष होगा, ऐसा किचन होगा, ऐसी रसोई होगी। उसका परिवार रोज़ कल्पना में लगा रहता है। आखिर में वो दिन आ जाता है जब रमेश को अपनी माँ का घर छोड़ के जाना था। उसका मन अंदर से बहुत दुखी था और परेशान भी था कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। अपने लड्डू गोपाल को वो देखता रहता, लेकिन कभी भी उनसे शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसके मन में इतना विश्वास था कि प्रभु जो भी उसके लिए रास्ता चुनेंगे वो सही ही होगा। प्रभु से बढ़ के किसी की भी मर्जी नहीं चलती, वो जो भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। रमेश के अंदर इतनी ज़्यादा निष्ठा, इतना संयम, ये एक बहुत ही आश्चर्यमय बात है दोस्तों, क्योंकि दुख की घड़ी में अक्सर हमारा भगवान पर से भरोसा उठ जाता है। भक्ति तो दूर, हम तो भगवान को देखना भी पसंद नहीं करते। तो सोचिए रमेश के अंदर कितना ज़्यादा धैर्य था, कितना धैर्यवान और विवेकवान था रमेश, जो दुख की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में भी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा। उस दिन रमेश बहुत ज़्यादा परेशान था जिस दिन उसे वो मकान खाली करना था। वो सुबह सुबह उठता है, नहा धोकर लड्डू गोपाल की सेवा करता है, उन्हें भोग लगाता है और अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर, टूटी हुई चप्पल पहनकर घर से निकल जाता है एक छोटी सी नौकरी को ढूंढने के लिए। पूरे शहर में छोटी छोटी नौकरियां ढूंढता है, जगह जगह इंटरव्यू देता है, लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिलती। शाम होती है और अंत में उसे एक सरकारी स्कूल में छोटी सी चपरासी की नौकरी मिलती है, जिसमें उसका वेतन सिर्फ 1500 रुपये महीना होता है। वो सोचता है कि 1500 रुपये महीने में तो मेरा खाना पीना भी नहीं हो पाएगा, बच्चों की फ़ीस और बाकी खर्चे तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दोस्तों, रमेश की स्थिति इतनी बेहाल रहती है कि वो उस 1500 की नौकरी को भी लात नहीं मार सकता। वो उस 1500 की नौकरी को बहुत ही मजबूरी में करने का निर्णय लेता है और मन में भगवान की दृढ़ता और विश्वास के साथ अपने परिवार के साथ उस मकान को छोड़ देता है। उसके मन में उस दिन बहुत दुख रहता है, अपने माँ की, अपने पिताजी की, बचपन की यादें, इन सब चीज़ को लेकर वो उस मकान को छोड़कर अपने परिवार से निकलता है, मानो वो अपना कलेजा, अपना हृदय उस घर में छोड़कर जा रहा हो। लेकिन दोस्तों, वक्त की मार जब पड़ती है तो किसी की भी नहीं चलती। हमें वो सब कुछ करना पड़ता है जो हमें समय दिखाता है। रमेश भी कुछ ऐसा ही करता है। अपने भाई से आंखों में आंसू भर के गले मिलता है, बहुत रोता है, लेकिन सुरेश इतना निष्ठुर होता है कि उसके मन में अपने घर से जाते हुए भाई को देखकर भी करुणा नहीं आती।
वो तो ठहाके मार मार कर हंसता रहता है कि अब ये पूरा घर मेरा हो गया। अब मैं इस घर को बहुत ही सुंदर आलीशान बिल्कुल महल की तरह बनवाऊंगा और अकेले अपने परिवार के साथ रहूंगा। रमेश मन में पीड़ा लेकर अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। एक कमरे का एक छोटा सा मकान लेता है किराए पर, वहीं पर रहने लगता है। उस मकान पर तो ईंटे की छत भी नहीं होती, टीन का शेड रहता है जो कि गर्मियों में बहुत तपता है। बस उसी चार दीवारी में वो अपने परिवार को लेकर रहने लगता है। रोज़ सुबह सुबह स्कूल में चपरासी की नौकरी करने जाने लगता है। दोस्तों, रमेश को स्कूल में चपरासी की नौकरी करते हुए अभी बस कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन अचानक से उसके साथ एक बड़ी अजीब सी घटना होती है। वो जब स्कूल में जाता है तो देखता है एक कक्षा में बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं और उस कक्षा में कोई भी शिक्षक नहीं होता। वो बच्चों से बातें करने लगता है और पूछने लगता है कि आज तुम्हें किस विषय की पढ़ाई पढ़नी है, कौन से शिक्षक इस घंटी में आते हैं। बच्चों ने बताया कि हमारे शिक्षक आज विद्यालय ही नहीं आए हैं। पता नहीं रमेश के मन में क्या आता है, वो उन बच्चों को वही विषय पढ़ाने लगता है और इतने अच्छे से पढ़ाता है कि बच्चे मन लगाकर उसकी बात को सुनने और पढ़ने लगते हैं। तभी स्कूल के प्रधानाचार्य दौरा करते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं और रमेश को उन बच्चों को पढ़ाते हुए देखते हैं। रमेश का ज्ञान और विवेक देखकर प्रधानाचार्य को बहुत ही अजीब सा भाव आता है। वो सोचते हैं कि ये युवक चपरासी की नौकरी के लायक तो बिल्कुल ही नहीं, इसे ज्ञान बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर शिक्षक के सारे गुण हैं। क्यों ना अपने विद्यालय में मैं इसे शिक्षक का पद दे दूँ। बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाएगा, उनका ज्ञान बढ़ेगा और उनके नंबर अच्छे आएंगे। इस तरह से रमेश के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। उसके प्रधानाचार्य उसे चपरासी से हटाकर शिक्षक का पद देते हैं। उसी समय उसका वेतन बढ़ाकर दुगना और चौगुना हो जाता है। रमेश के जीवन में एक नया सवेरा होता है। उसका वेतन बहुत ही अच्छा हो जाता है, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। रमेश मिठाई लेकर अपने घर जाता और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। उस दिन उसकी पत्नी को आभास होता है कि भक्ति का क्या फल होता है। भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर कभी भी नहीं होती। दोस्तों, उसी दिन रात की घटना आपको बताती हूँ। अचानक से बादल घिरते हैं और ज़ोर की आंधी और तूफान आता है। सुरेश अपने उस जर्जर मकान में अपने परिवार के साथ सो रहा होता है, जिस मकान को बनवाने का वो सपना देखता है, आलीशान महल की तरह सुंदर। आंधी और तूफान में रात में वो मकान की छत ढह जाती है और सुरेश का परिवार उस छत के नीचे दब जाता है। रात भर आंधी तूफान आती रहती है, किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि तूफान में फंसे हुए लोगों की मदद की जाए। सुबह होती है, बारिश और तूफान रुकता है। तभी रमेश के दिमाग में आता है कि न जाने सुरेश और उसका परिवार इस तूफान में कैसे होंगे, क्योंकि मकान बहुत ज़्यादा जर्जर था और रात में तो इसका किसी को पता भी नहीं चला होगा। सुरेश अपने परिवार के साथ मकान के मलबे में दबा रहता है, बहुत पीड़ा में होता है क्योंकि सबको बहुत चोट आई होती है। सुरेश का एक छोटा सा बच्चा जिसका सर फट चुका होता है, उसके सर से बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है। खून इतना बह जाता है कि उसकी जान बचना मुश्किल हो जाती है। रमेश सुबह होते ही ये सोचकर भागा भागा सुरेश को देखने जाता है कि वो सब किस स्थिति में है। और जैसे ही वो अपने पुराने घर पे पहुंचता है, देखता है कि पूरे मकान जो है वो गिरा होता है और उसके नीचे सुरेश का परिवार दबा रहता है। एक एक करके सबको निकालता है, लेकिन सुरेश का जो छोटा बेटा होता है उसकी जान चली जाती है, वो नहीं बच पाता है क्योंकि उसके सर से खून बहुत ज़्यादा बह जाता है। दोस्तों, इसे आप क्या कहेंगे? ये होनी ही तो थी जो रमेश अपना परिवार लेकर उस घर से हट गया था, क्योंकि उसके साथ ये दुर्घटना नहीं होनी थी, लेकिन सुरेश, उसे ये सब कुछ झेलना था, देखना था। उसके साथ ये दुर्घटना होनी थी, इसलिए उसने अभी तक इस मकान को नहीं बनवाया। यही होती है भगवान की कृपा, यही होती है भगवान का आश्रय। दोस्तों, भगवान को अपना आश्रय बनाते हैं, भगवान का सहारा लेते हैं, तो हम चाहे जितने भी निर्बल हों, जितने भी असहाय हों, किसी भी विपत्ति की घड़ी में भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो स्वयं अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं। वो स्वयं अपने भक्तों की जिम्मेदारी लेते हैं। वो भक्त जो भगवान का आश्रय लेते हैं, उन्हें कोई दुख विपत्ति छू भी नहीं सकती।
और जिसका उदाहरण आप सबके सामने रमेश के रूप में है। रमेश ने बहुत दुख झेले, गरीबी झेली, भावनात्मक कष्ट झेला, अपनी माँ का वियोग झेला, घर का छूटना झेला, लेकिन कभी भी भक्ति और भगवान को नहीं छोड़ा, जिसका फल था कि आज उसकी पदोन्नति भी हो गई, उसका दिन भी बदल गया और वो सुरक्षित भी था। वहीं सुरेश, जिसे अपनी संपत्ति और अपने ओहदे का अहंकार था, गुरूर था, उसका गुरूर मिट्टी में मिल चुका था, क्योंकि उसने अपने असहाय भाई को विपत्ति में छोड़ दिया, बेसहारा छोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया, जो उसका अपना भाई था। दोस्तों, भाई से ज़्यादा अपना कौन हो सकता है? अगर भाई ही भाई को मुसीबत में अकेला छोड़ दे तो आखिर कोई उम्मीद किससे करेगा? तो लेकिन रमेश ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपने भाई सुरेश को इस दशा में देखकर बिल्कुल कांप गया। वो तुरंत उसके परिवार को ढहे हुए मकान के मलबे से निकालता है और हॉस्पिटल में ले जाता है। उसे बहुत दुख होता है कि उसका भतीजा चोट लगने की वजह से मर जाता है, लेकिन ये तो विधि का विधान था जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। वो सुरेश का और उसकी पत्नी का, बच्चे का इलाज कराता है, सभी ठीक हो जाते हैं और इन सबको अपने साथ अपने घर में ले जाकर रखता है, तब तक जब तक वो बिल्कुल नहीं ठीक हो जाते। भतीजे के मरने का दुख रमेश को बहुत ज़्यादा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तो आपने देखा कि रमेश और सुरेश के स्वभाव में कितना ज़्यादा अंतर था। अंतर सिर्फ इसलिए था कि एक भक्त था और दूसरा नास्तिक था। बस इतना सा ही अंतर था दोनों भाइयों में और दोनों भाइयों के भाग्य में। तो दोस्तों, भक्ति जिसके भी जीवन में आती है, सात्विकता फैलाती है, उसके मन में ममता और करुणा देती है। और लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल मनहूस हैं, लड्डू गोपाल की भक्ति नहीं करनी चाहिए। आप ही बताइए दोस्तों, लड्डू गोपाल से ज़्यादा कृपालु कौन है? प्रभु की भक्ति से ज़्यादा ममतामयी, करुणामयी इस संसार में दूसरी कोई चीज़ है? बिल्कुल नहीं। जिसने भी प्रभु का दामन थामा, उसका बेड़ा तो इस संसार से ज़रूर पार हो गया। तो दोस्तों, ये प्यारी सी सच्ची कथा आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने लड्डू गोपाल की बड़े ही भाव से सेवा करते रहिएगा। ज़रूर आपको एक न एक दिन भक्ति का फल मिलेगा। दोस्तों, राधे राधे।